एक साल बाद जंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले की वजह से दोनों देश एक बार फिर से जंग में आ गए। एक साल बाद भी जंग खत्म नहीं हुआ है और शांति की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमास के हमले में हजारों लोग मारे गए और दोनों तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर बहुत सारे हवाई हमले किए हैं और हमास ने इजराइल में रॉकेट दागे हैं। गाजा पट्टी, जहां पहले से ही बहुत लोग रहते हैं और जो बहुत गरीब इलाका है, इस जंग से सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है। दुनिया भर के देशों ने इस जंग को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। दोनों तरफ बहुत ज्यादा शक है और मार-धाड़ का दौर रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। 7 अक्टूबर 2024 को हमास के हमले की पहली बरसी मनाई गई। इस दिन इजराइल और पूरी दुनिया में श्रद्धांजलि सभाएं हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का वादा किया, जबकि राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने शांति की बात की। नेतन्याहू ने अपने भाषण में हमास को एक खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया और कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इजराइल हमास को तब तक निशाना बनाता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। हर्जोग ने अपने भाषण में शांति और सुलह की बात कही। उन्होंने कहा कि मारधाड़ से कुछ हासिल नहीं होगा और दोनों पक्षों को बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमास के हमले के बाद से इजराइल और लेबनान के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बहुत सारे हवाई हमले किए हैं और हिजबुल्लाह ने इजराइल में रॉकेट दागे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह लेबनान को जंग में धकेलने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने लेबनान सरकार को चेतावनी दी है कि वो हिजबुल्लाह की हरकतों के लिए जिम्मेदार होगी। लेबनान ने इजराइल पर अपने देश की सीमा में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। लेबनान ने दुनिया के बाकी देशों से इजराइल को रोकने के लिए दखल देने को कहा है। दुनिया भर के देशों ने इजराइल और हमास के बीच जंग पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से जंग बंद करने की अपील की है। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ने हमास के हमले की निंदा की और इजराइल के साथ होने की बात कही। स्टाइनमायर ने कहा कि हमास का हमला इंसानियत के खिलाफ बहुत ही बुरा काम था। उन्होंने कहा कि जर्मनी इजराइल के साथ है और अपनी सुरक्षा के लिए उसके अधिकार का समर्थन करता है। अमेरिका ने भी इजराइल के साथ होने की बात कही है और हमास को एक आतंकवादी संगठन बताया है। इजराइल हमास जंग की वजह से पूरे मध्य पूर्व में अशांति बढ़ गई है। इस जंग की वजह से उस इलाके में तनाव बहुत बढ़ गया है और फिर से मार-धाड़ शुरू हो सकती है। यह जंग उस इलाके में शांति लाने की कोशिशों के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इस जंग की वजह से इजराइल और फलस्तीन के बीच दो देश बनाने के उपाय के और भी कमजोर होने का डर है। दुनिया भर के देशों को इस जंग को खत्म करने और उस इलाके में शांति लाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।